तो जिसमें एक लड़का होता है जो अपने स्कूल जाता है, उसको रास्ते में एक दुकान नज़र आती है जिसमें उसको कंचे दिखते हैं और बहुत ही मन भावने कंचन होते हैं, बहुत सुंदर-सुंदर से होते हैं। और उससे पहले वो एक कहानी में लीन होता है, वो बिल्कुल कहानी में डूबा होता है और वो सियार और एक कौवे की कहानी होती है, जिसमें वो बिल्कुल उस सियार कि क्या कहते हैं कौवे की बेवकूफ़ी पे हँसता है और अंदर-अंदर ही सोचता रहता है। फिर इस बीच में उसको एक सड़क पे एक दुकान नज़र आती है इसमें कंचे होते हैं। उस कंचे को देख के उसको मन करता है मैं भी कंचे लूँ और खरीदूँ, इतने सुंदर-सुंदर कंचे हैं। तो इस प्रकार से वो किस प्रकार से कंचे लेता है और कैसे-कैसे वो लेके घर जाता है, किस प्रकार से एक छोटे बच्चे की मनो स्थिति होती है, किस प्रकार से प्रकट की गई है कि वो बाकी चीज़ सब छोड़ के वो खाली अपने ख़्यालों में रहता है। किस प्रकार से वो दुनिया में नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं, बस वो अपनी ख़्यालों में खुश रहना है उसको। और इस प्रकार से दिखाया गया है कि एक बच्चों की जो एक मनःस्थिति होती है उसको देख के अपना दुःख भी इंसान भूल जाता है। एक बच्चे की स्माइल को देख के हम कैसे जैसे कुछ बड़े से बड़ा भी दुःख होता है, क्या होता है? हम भूल जाते हैं। उसी प्रकार से दिखाया गया है। जब ये अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पे इसकी मम्मी को रोना आ जाता है। मगर जब इसकी जो एक बच्चों की प्यारी-प्यारी बातें सुन के उसको इस बात पे मुस्कुराहट आती है। तो इस प्रकार से चैप्टर आइए हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर का सार किस प्रकार से है हमारा। आइए हम चैप्टर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में यहाँ से स्टार्ट होता है, वह नीम के पेड़ों की घनी छाँव से होते हुए सियार की कहानी का मजा लेते आ रहा था और हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ से झूमता और खनखनाता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। वो ये सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे और मगर वह ना कुछ सुन रहा ना कुछ देख रहा। उसका पूरा ध्यान अपनी कहानी पर केंद्रित था। कैसे मजेदार कहानी है कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, "अ, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ।" कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया और वह जोर जोर से हंसा। बुद्धू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कंचे के बड़े बड़े जार का कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट और पिपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों? देखे उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर लाके देते थे। तो आइए आगे देखते हैं। फिर फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। जो कंधे से लटक रहे बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकर टुकर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है, उससे पहले उसने वह चीज यहाँ नहीं देखी है। दुकान में रखी हुई चीजों को देखता है मगर उसका ध्यान केवल कंचे की मतलब जार पे जाता है। जो और वो कहता है कि लगता है ये पहली बार यहाँ पहले उस जार को नहीं देखा था। पूरे जार में कंचे हैं, हरे लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे, कितने खूबसूरत है। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, जैसे कि ख्यालों में, कंचों के ख्यालों में खोने लगा तो जार जैसे बड़ा होने लगा। वह आसमान सा बड़ा हो गया तो वह भी भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वह वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला खिलता था, क्योंकि उसकी बहन छोटी थी। उसकी बहन चली गई थी हमेशा के लिए, मतलब मर गई थी या डेथ हो गई थी उसकी। तो जिस वजह से वो हमेशा दुखी रहता था। तो वो अब छोटी बहन क्या था, तो अकेले खेलता था, बहन नहीं रही तो अकेले खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखरते मजे में खेलता रहा। सपनों में ही सब देख रहा है कि कंचे चारों तरफ बिखरे हुए खेल रहा है। तभी एक आवाज आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था और छोटे जार में हरी लकीरें वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। तो अब वो ख्यालों में था, तो ख्यालों में से जब उसने दुकानदार ने आवाज लगाई जोर से तो उसका ख्याल टूट गया, तो क्या जार भी छोटा होने लगा।
सिर्फ दो जाने दो कि लिखा, सिर्फ दो जने यहाँ हैं, वह और वो बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल दूं। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने बोला। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध से सिर हिलाया। उसने मना करने के लिए अपना सिर हिलाया। आगे देखते हैं। इसके बाद तो फिर सवाल खूब रहा, क्या उस कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं था। जो भी हो, उसे कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बास्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, और उस दिन वही सबके बाद पहुंचा। मतलब जो स्कूल का क्लास का रूल था, जो लास्ट आएगा वो लास्ट बैठेगा। तो इस प्रकार से वो जब घंटी बजती है तो तुरंत वो दौड़ता जाता है, मगर क्या वो सबके बाद पहुंचता है। इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। वह अपनी अपनी जगह पर थे। रमन अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता, और तीसरे बेंच के खातिर में मलिका के बाद वह अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छे कंचे का खिलाड़ी है, और कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर ये यूं ही विदा नहीं हो सकते। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, और तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। उसने रामन ने यहाँ सूचना दी थी कि उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान दे रहा है। आइए आगे देखते हैं। तो इसमें यहाँ मास्टर जी, अब यहाँ पे अब क्लास में सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे वो याद कर रहा था कि जॉर्ज नाम का लड़का था जो कंचे बहुत खेलता है, बहुत अच्छा कंचा खेलता है। अगर जो हार जाता है तो उसकी क्या है, बंद मुट्ठी पे कंचा मार के उसकी हड्डी तोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से बातचीत चल रही। फिर याद आता है कि उसको तो बुखार है, वो इसलिए कक्षा में नहीं आया। अब मास्टर जी कक्षा के अंदर आते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली, और रेलगाड़ी का सबक था। अब रेलगाड़ी का सबक पढ़ा रहे थे मास्टर जी। रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेंच से मेज को ठोकते और ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, और उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका जो यंत्र है भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलता भाप से है। तुम लोगों के घरों में जो चूल्हे हैं, चूल्हों में भी है। मास्टर जी बताने लगे जोर जोर से, मतलब टेबल पे ठोकते हुए, कि तुम सबों ने बच्चों रेलगाड़ी देखी है। रेलगाड़ी मतलब भाप की गाड़ी भी कहते हैं, रेलगाड़ी को भाप की भी गाड़ी कहते हैं, क्योंकि जो उसका यंत्र होता है भाप से चलता है, जैसा कि आप सबके घर में जो चूल्हे जलते हैं। इसके बाद अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी? हाँ, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक छुक, यही रेलगाड़ी है। वह भाप की भी गाड़ी का मतलब? मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। अब हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है, लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब जार का नाम लेते हैं, उसको कंचे के जार याद आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले के जैसे। जॉर्ज सब अच्छा होकर आ जाता, मतलब वो अच्छा होकर आ जाता, तब उसके साथ उससे कहेगा कि अब उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। तो ये सारा चीज मन ही मन में ख्यालों में डूबा हुआ है, और जॉर्ज और कंचों के बारे में सोच रहा है, खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे। मगर उसी बीच में उसके चेहरे पे एक चौक का टुकड़ा आके गिरा, मतलब मास्टर जी ने चौक का टुकड़ा उसके ऊपर मारा, और अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी भी गुस्से में थे। अब मास्टर जी भी गुस्से में थे। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। बोला,
वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसकी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ रही थी। अप्पू क्या, अब तो ये घबरा रहा था, अब क्या होगा, मास्टर जी मुझे पकड़ लिए। अब आते हैं उसके पास, तो आइए देखते हैं। तो मैं अभी किसके बारे में बता रहा हूँ? मास्टर जी बोलने लगे, मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? तो कर्मस्थ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है, इसी में उसकी सफलता है। तो वो कहते हैं कि अगर वो पढ़ रहा था तो उसका जवाब बाहर आ जाना चाहिए। तो अब बोलता है, हाँ हाँ बता। उस बोला, डॉक्टर मास्टर जी ने बोला, हाँ हाँ बता, डर मत। मास्टर जी ने देखा तो मास्टर जी बोलने लगे कि हाँ हाँ डरो मत। अ, वो कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। बोला कंचा। तो वह सपक और कक्षा में जैसे मानो भूचाल आ गया। और उसने अध्यापक ने बोला, स्टैंड अप मास्टर जी। मास्टर साहब की आंखों में तो से चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा और पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर से सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर वह पर भी वह अपना दुख रोक नहीं पा सका और सुबकता रहा। और रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मलिका, सब मतलब क्लास में जितने बच्चे थे क्या कर रहे थे, उसको देख के उसको तकलीफ, उसको मतलब वो मतलब होता है ना क्लास में क्या होता है, कोई बच्चा तकलीफ में तो सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते। उसी प्रकार से सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। और बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको। उसने बोला खड़े खड़े कि दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए तो जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा और सबके इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को जॉर्ज जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा और इनमें से किसी को खेलने पर नहीं बुलाएगा। कंचे को देख वह ललचाएंगे और इतने खूबसूरत कंचे हैं। मतलब बोला कि सारे कंचे को देख के ललचाएंगे और कितने खूबसूरत कंचे हैं। हरी लकीरें वाले सफेद कंचे, गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब शक हुआ कंचा मिले कैसे। उसको वो शक हुआ कि मिलेगा कैसे कंचा। क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो इस प्रकार से सोचने का कंचे कैसे लेने हैं। तो यहाँ पे किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबका सबक समाप्त किया। मतलब 1 घंटे की जो क्लास होती है खत्म हो गया। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू मतलब क्लास में जो भी पूछना, किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले जा चलने पे दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने में पैसे में देगा? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उससे सवाल का जवाब मिला। रमणी ने शंका का समाधान कराया और कई छात्रों ने दोहराया। मतलब जो भी आंसर पूछा और उसका आंसर का जवाब दिया गया, जो समाधान दिया गया, तो क्या तो बच्चों ने उस आंसर को दोहराया, मतलब समाधान को दोहराया। अप्पू अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। अप्पू क्या सोच रहे हो? पूछ लूँ ना। शंका क्या? तो शंका जरूर। हाँ। तो क्या जॉर्ज को साथ लेके चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे में लेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे? क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए चाहिए? मास्टर जी बोलने के पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? किसके लिए चाहिए? वह कुछ नहीं बोला। उसने कुछ नहीं बोला। वो लकीरदार वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए उसके लिए सिर हिलाया? तो उसने मास्टर जी ने सोचा कि शायद पैसा चाहिए इसको रेलगाड़ी खरीदने के लिए, तो उसने सिर हिलाया। तो अध्यापक ने बोला, टीचर ने, मास्टर जी ने बोला, बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? उसने कहा मिलेगा तो लेकर करेगा क्या? आगे देखते हैं। तो वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं कंचा। उसने बोला कि खेलूंगा, जॉर्ज के साथ खेलूंगा, रेलगाड़ी नहीं कंचे। तो चपरासी
का एक नोटिस आया, चपरासी का एक नोटिस आया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हो वो ऑफिस में जमा कर दूं। बहुत से छात्र गए और राजन ने जाते आते अपू के पैर में चिकोटी काट ली। मतलब जाते आते बच्चों ने शरारतें की, उसको चिकोटी काट ली। उसने पैर से खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने भी उसे 1.5 रुपए दिए हैं। उसने अपनी जेब में टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का है। वह बेंच पर उतरा और किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ में खुशी के बुलबुले उठे। फीस देनी है तो फीस मत देना, मास्टर ने कहा, फीस मत देना। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? मास्टर ने बोला कि जो अब आगे जाके क्लास में ध्यान से पढ़ोगे। ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया और दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। तो अब बच्चों को एक एक करके आओ और क्लर्क बाबू को बता रहे थे, पहले मैं आया हूँ, पहले मैं आऊँ। क्लास में जैसे नहीं भीड़ लगी होती, पहले मैं आया, पहले मैं आऊँ फीस जमा करने के लिए, तो इस प्रकार से भीड़ लगी हुई थी और बच्चे आपस में कह रहे थे पहले मैं आया हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर मैं हूँ और मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे हैं, मतलब मेरे बाकी पैसे हैं। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। और रामन ने फीस जमा कर ली, मल्लिका ने भी की। अब थोड़े से लड़के ही बचे थे। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूँ तो देगा ना, शायद दे, ये नहीं तो कितने पैसे में लेंगे, 5 पैसे में, 10 पैसे में। हरी लकीरें वाली गोल सफेद कंचे, घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। वह भी चला, मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया और फाटक के खींचे धामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है और दुकान में अलमारी, और बाहर खड़े खड़े छू सके। अलमारी में शीशे के जार हैं और उनमें से एक जार में पूरा बस्ता कंचा पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान 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 नजदीक आ रही थी। उसकी चाल तेजी बढ़ रही थी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम था कि दुकानदार उसका इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए ना? उसने सिर हिलाया। हाँ। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, कंचे अच्छे कंचे है ना? अप्पू बोला, अच्छे कंचे है ना? तो बढ़िया, फर्स्ट क्लास के कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने कंचे चाहिए? कितने? उसने जेब में हाथ डाला और 1 रुपए और 50 पैसे हैं। तो उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंका। इतने सारे पैसे के? सबके? तो पहले कभी किसी लड़के ने इतनी बड़ी रकम के कंचे नहीं खरीदे थे। और इतने कंचे की जरूरत क्या है? वह मैं नहीं बताऊंगा। उसने कहा कि इतने रकम के कभी किसने इतने कंचे नहीं खरीदे, तुम क्या करोगे? तो उसने नहीं बताया। दुकानदार समझ गया कि वह किसी जमाने में बच्चा रहा था और उसने वो सोचा कि मैं भी किसी जमाने में बच्चा था और उसके साथी मिलकर खरीद रहे थे होंगे। मतलब उसने बोला कि हो सकता है सारे साथी मिलकर खरीद रहे होंगे उसके साथ कंचे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। उसने बोला सभी साथियों के सारे कंचे वही खुद खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवाय किसी और को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? वह नहीं जानता था। तो फिर? उसने बोला कि वह नहीं जानता। फिर? तो कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा है और उसने हाथ फैलाए। दे दो। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छांव में वो चलने लगा। और कंचे अब उसकी थैली में हैं और जब चाहे वो बाहर
निकालने। उसने पोटली हिलाकर देखा। आइए देखते हैं। उसने पोटली हिला के देखा, वह हंस रहा था और उसका जी चाहता था कि काश पूरा जार उसे मिल जाता, और जार मिलता तो उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। और एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचे में लकीर होगी? तो उसने बोला कि सभी कंचों में लकीर होगी कि नहीं होगी। तो उसने पोटली खोलकर उसने देखने का निश्चय किया और बस्ते को नीचे रख कर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वो सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे थे। उसका मन कर रहा था कि कंचे देखूं, कंचों में सब में लकीर है या नहीं। जब पोटली खोलता है तो क्या होता है, सारे कंचे सड़क पे बिखरने लगे। और क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा और हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। और 1 2 3 4 एक कार सड़क के ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे में चुनने में मग्न था। मतलब कि वहां पे रास्ते में, मतलब सड़क पे कंचे गिन गिन के बैग में डाल रहा था। इतना मग्न था कि नहीं देख रहा रोड है कि कोई गाड़ी आ जाए। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उसे लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई और उसने बाहर जाकर देखा कि वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज सुन कंचे चुनते हुए अप्पू के बीच में सिर उठाकर देखा। जब उसने देखा कि हॉर्न बज रहा तो उसने देखा, कंचे उठाते हुए सिर उठाया और देखा सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। तो ये वो मन ही मन सोच रहा है। फिर उसने क्या किया, मन ही मन सोच रहा है कि उसको भी अच्छा लग रहा है कंचे। तो एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छे है ना। तो ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी और पेंसिल सब छाती से चिपकाए हुए घर आया। और उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। और बरामदे की बेंच पर स्लेट और किताबें फेंक कर दौड़कर माँ के गले लग गया। और उसके लौटने पर देर होते देख माँ घबराई हुई और उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे ये क्या है? माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली और उसने गिना 1 2 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे। वह कुछ और हैरान हुई, और इतने सारे कंचे कहाँ से आए? खरीदे हैं, उसने बोला। खरीदे हैं, पैसे से। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, दोपहर को दिए थे ना। उन्होंने कहा था दोपहर में पैसे दिए थे। तो माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली। उनको हैरानी हुई कि फीस के पैसे थे वो तो। इतने सारे कंचे कहाँ को लिए, काहे को लिए? तो आखिर खेलोगे किसके साथ? उसने बोला, खेलोगे किसके साथ? उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी और उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। मतलब क्या, ये सोचते सोचते उसकी माँ की मतलब वो रोने लगी और उसकी माँ रो रही थी। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही, क्योंकि बच्चा छोटा था, उसको नहीं पता था माँ क्यों रो रही है। वह कंचे खरीदने से ऐसा तो नहीं हो सकता, उसने बोला। कंचे खरीदने से माँ रो रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तो आइए देखते हैं। फिर वो हाँ, फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े और हंस रहे थे। वे सब पसंद करते। उसने कहा कि जब बूढ़ा दुकानदार और ड्राइवर सब हंस रहे थे, सबको पसंद करते हैं, वे सबको पसंद करते हैं। सिर्फ माँ को कंचे क्यों नहीं पसंद आए? शायद कंचे अच्छे नहीं है, उसने बोला। शायद कंचे अच्छे नहीं है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे है ना? नहीं, अच्छे हैं, देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा और उसकी माँ भी हंस पड़ी और आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। मतलब आंसू पोंछने लगा अपने गाल से। सब उसके दिल से खुशी झलक रही थी। अब उसके अगर दिल से खुशी झलक रही थी। तो ये जो कहानी है, हमारी कहानी जो ख़त्म हो गई है, जो हमारे ये पद्म नाभन जी ने लिखा है। तो इसमें एक बालक की जो मनोस्थिति दिखाई गई है कि वो बच्चा जैसे होते हैं कि छोटे बच्चों के आगे एक अपनी दुख भी इंसान भूल जाता है। तो जैसे कि एक ड्राइवर था जो सड़क पे, उसको इतना गुस्सा आ रहा था, मगर बच्चे की भोली
जो एक थी बातें कि वो कंचे अच्छे लग रहे हैं ना, तो वो भी सुन के उसकी वो जो नाराज़गी थी वो सब भी ख़त्म हो गई। उसी तरह माँ को भी एक दुःख था जीवन में उनके, मगर जब बच्चों की जो भोलापन था वो भी उस बातों में क्या वो भी भूल अपने दुःख को भूल गई। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। आप सब ऐसे आगे पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, केवीएस की तैयारी करते रहें। सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।